लेट्स हेलो एवरीवन। हम लोग का स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर, कौन सा लेक्चर नंबर जी कहिएगा, बोलिए फटाफट। लेक्चर नंबर 2। कौन लेक्चर नंबर? लेक्चर नंबर 2, ठीक ना। हम लोग का मात्र 15 से 20 मिनट का क्लास रहेगा। लेक्चर नंबर 1 तो 15 से 20 मिनट में समेट दिए, 15 से 20 मिनट में इसको भी समेट देंगे। और से करके कहाँ तक जाना हम लोग को? लेक्चर नंबर 9 तक ला। अभी दूसरा नंबर लेक्चर चल रहा है। आज जितना रात लग जाए, कुछ भी हो जाए, ख़त्म करना तो ख़त्म करना। पहले मैथ्स की आज बारी है, टाइम बचेगा तो रीजनिंग का भी जो मैंने बोला था वो भी ख़त्म करूँगा। चलिए लेक्चर 2 हम लोग स्टार्ट किया जाए, क्योंकि गप्पा नहीं करना है। लेक्चर 2 समझने पर फोकस कीजिएगा। लेक्चर 1 तो बन चुका है। नेट चालू है क्या यार? ठीक है, लेक्चर 2 देखिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ये भी है। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्या का वर्गीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब चला जाए। थोड़ा थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन भी आएगा। चलिए तो देखिए इसमें कौन क्या क्या पढ़ना है। नेचुरल नंबर, होल नंबर आपको पढ़ा दिया, इंटीजर आपको पढ़ा दिया, इवन नंबर आपको मैं पढ़ा दिया, ऑड नंबर में पढ़ा दिया आपको, रेशनल नंबर में पढ़ा दिया आपको, रिलेशनल नंबर में पढ़ा दिया आपको। जल्दी से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर, 1 2 लेकर धीरे 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 इन्फिनिटी तक ला। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट करता है, 1 2 3 ऐसे कर 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 इन्फिनिटी तक ला। इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ला। जीरो लेकिन क्या है? जीरो क्या है कि सिर्फ बोलेंगे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसमें नेगेटिव इंटीजर भी होता है। इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 से कटता है, 2 से डिवाइड लगता है, डी से डिवाइड हो जाएगा। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड डी से नहीं होगा। चलिए रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो 3 चीज़ कैटेगरी रहना, पी बाई क्यू का फॉर्मेट रहना चाहिए पहला, फिर क्यू नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, फिर पी और क्यू क्या रहना चाहिए? इंटीजर रहना चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। ठीक है जी। आई एन सी इंटीजर समझना है। आई एन सी इंटीजर इतना आपको पुश करना पड़ेगा, आपको अपना एफर्ट्स को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ कर आ रहे हैं क्लास को। ये क्लास को आप कहीं ना कहीं से क्लास किए हैं, जो मैं मिशन आपको दिया था। ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है? जब बस अपोजिट, जैसे हो जाएगा √2 और हो जाएगा √4, तो क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर? क्यों होगा? क्योंकि 2 को पी बाई क्यू को फॉर्मेट नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, इरेशनल नंबर समझ में आ गया। ये पूरा आपको मैं समझा देना। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए जी, तो इस स्लाइड को देखा जाए, इस स्लाइड को देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है इस स्लाइड को देखने में। चलिए तो मेरे को बताइए अब क्या लिखा? प्राइम नंबर। मैंने आपको बोला था ना कि रुक जाइए, आपको प्राइम नंबर भी मैं बताऊंगा, पिछला लेक्चर में बोला था। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्राइम नंबर उसको जिसका 2 फैक्टर होता है, जिसका 2 फैक्टर होता है, मेरे साथ बोलिए, जिसका 2 फैक्टर होता है उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, और एक प्राइम नंबर की और बात है जो मेरे एकदम अपने गांठों में बांध लीजिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ। बांट लिए ना? तो कहेगा हाँ जी मैं बांध लिया। उसके बाद वो जो भी प्राइम नंबर रहेगा ना, 6n प्लस या -1 का फॉर्मेट रहेगा। फिर दोबारा बोलिए, 6n, बोलिए 6n प्लस या -1 के फॉर्मेट में रहेगा, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। जो भी प्राइम नंबर होता है, मेरे साथ बोलिए, जो भी प्राइम नंबर होता है वो इस फॉर्मेट में रहेगा तो रहेगा। मेरे साथ बोलिए, जो भी प्राइम नंबर रहेगा वो इस फॉर्मेट में रहेगा तो रहेगा। जो प्राइम नंबर होगा वो इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, बात समझ गए। लेकिन बोलिएगा 2 भी तो है और 3 भी तो है प्राइम नंबर, तो 2 3 को छोड़कर, सिर्फ जो भी 3 है ना उसको, ये दोनों को छोड़कर इस फॉर्मेट में रहता है। मेरा बात समझिएगा, 2 और 3 को छोड़कर सभी जो रहेगा ना 6n प्लस -1 के फॉर्मेट में रहेगा। जो प्राइम नंबर होगा वही रहेगा। ठीक है, जो प्राइम नंबर है वो फिक्स है। तो बोलिए, आपको बोल दिए हैं 19 ही प्राइम नंबर है। बोलिएगा कैसे है ये? 6n प्लस 1 का फॉर्मूला लगा दिखाइए हमको। तो 6 लिख दीजिए, 6 18 प्लस 1 आगे कि नहीं 19। लेकिन अपने आप मनगढ़ंत सोचिएगा। लेकिन जो क्या होगा, जो प्राइम नंबर होगा वही इस फॉर्मेट में रहेगा। और अपने आप मन से बोलिएगा। एक चीज़ दिखाते हैं कि 25 बताइए, 25 बताइए तो हमको, 25 ये प्राइम नंबर है कि नहीं? 25 प्राइम नंबर है कि नहीं? बोल, अपने मन से आप सोचे हैं, आपको पता नहीं कि 25 क्या है, तो आप कहेगा 6 गुना 4, 6 चौको 24 और प्लस 1। तो 25 तो सर ये भी फॉर्मेट में होगा, लेकिन 25 कहाँ प्राइम नंबर है? आप तो गलत बता दिए, आपको कुछ आता ही नहीं है। तो
कहेंगे सुनिए मैं क्या बोला था, मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। जो भी प्राइम नंबर होगा वो उस फॉर्मेट में होगा, 6n+1 के फॉर्मेट में होगा। मेरे बात सुनिएगा, जो भी प्राइम नंबर होगा वो 6n+1 के फॉर्मेट होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब अपने आप, कोई भी नंबर, जैसे 25 ले लिए, कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में होगा, नहीं होगा। जैसे 25 अपने आप से कुछ मान लिया, सोचिए 6n+1 के फॉर्मेट में होगा ही, हो रहा है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो भी प्राइम नंबर है उस फॉर्मेट में होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब नंबर है जो उसी फॉर्मेट में रहे और प्राइम नंबर हो जाए, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा है? सिर्फ आप यही समझिए कि जो भी प्राइम नंबर है ना वो उस फॉर्मेट में होगा, बस इतना समझिए, और कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं समझिए। ठीक है, कहिएगा समझ गए, ज़्यादा मत सोचिए आप। ठीक है, समझ में आपको आ गया? पूछेगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है। तो स्मॉलेस्ट ये इवेन नंबर भी है। पूछेगा ऐसा इवेन नंबर बताइए जो प्राइम नंबर है, वो ऐसा इवेन नंबर बताइए जो प्राइम नंबर था। 2 ही है, 2 ही एकमात्र ऐसा अभाज्य, हिंदी में बोलते हैं उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। हिंदी वाला बच्चा भी जानेगा, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या ही बोलते हैं, जो सम संख्या होता है। सम मतलब इवेन होता है इंग्लिश में, हिंदी दोनों जानना जरूरी है। वरना सभी के सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड होता है, और सभी के समझ लें तो ऑड होता है। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। तो कहेगा समझ गए। सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब अभाज्य, कौन भाज्य? अभाज्य। ठीक है, तो हमारा 11 हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 अंक की सबसे बड़ी 2 अंक की क्या हो जाएगा? 97 होगा, 97 हो जाएगा। अब कहेगा ये सबसे छोटी 3 अंक की संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी 3 अंक के, तो 101 हो जाएगा। दो ही चीज़ तो पूछता है, छोटी पूछता है एक बड़ी पूछता है। छोटी पूछेगा तो 101 हो जाएगा, 3 अंक का पूछेगा, 3 अंक का सबसे बड़ी पूछेगा तो 997 हो जाएगा। ये माइंड में याद रखिएगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा एग्जाम में, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, लिख लिख कर देख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन आप, हम तो कहेंगे आप याद रखिएगा इसको। कहेगा जी बहुत अच्छा, सब चीज़ समझ में आ गया। हाँ, आप मुझे कहिएगा कि ना कि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर कैसे हमको पता चलेगा? 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? आप बताइए मुझे, समझाइए। कॉन्ट्रोवर्शियल इशू वाला बात कर दिए आप, तो ठीक है मैं समझाता हूँ। जैसे कि 1 है, 1 का एलसीएम लीजिए, इसका क्या 2 फैक्टर आया? 1 × 1 खुद ही आ गया, दोनों तो सेम आ गया, दोनों सेम नहीं रहना चाहिए, अलग अलग दोनों रहना चाहिए। जैसे 2 है, 2 क्यों प्राइम नंबर? क्योंकि 2 से हम भागा देंगे 1 आएगा, तो एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, अलग अलग दोनों फैक्टर है कि नहीं? एक 1 आ गया, एक 2 है, अलग अलग दोनों फैक्टर होना चाहिए, 2 अलग अलग फैक्टर होना चाहिए, तो बोलेंगे उसको प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, बिल्कुल बात कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छा समझ में आया। सबसे छोटी 4 अंक की संख्या क्या हो जाएगा? 1009 होगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। तो 1009 जो है, जो हमारा क्या है? 4 अंक की अभाज्य संख्या है। सबसे बड़ी 4 अंक क्या है? सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या क्या हो? तो छोटी था 9973। अब कहेगा ये सब नहीं याद रहेगा तो अपने एग्जाम में छोड़ के आ जाइएगा, आपको याद रहना चाहिए 9973 याद रहना पड़ेगा आपको। एससीएम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है एससीएम के एग्जाम में। सबसे छोटी 5 अंक की अभाज्य संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या छोटी 5 अंक का, तो क्या हो जाएगा? 1 पर 307 कहेगा 1002 का नहीं होगा। आप देख लीजिए किसी से 1002 कटेगा? 5 अंक का देख लीजिए, करके देखिए आप, नहीं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं तो गूगल में सर्च कीजिए, पता चलेगा। कहेगा आपको कैसे पता चल गया? तो मैं भी गूगल में सर्च करके इसको लिखा हूँ। अब कितना मैं याद करूँगा इसको? लिखूँगी, लिख लिख के देख तो पागल हो जाएगा आदमी। याद रहना पड़ेगा तो कहना पड़ेगा, ये एग्जाम में आपको पूछता है, इसीलिए आप डायरेक्ट याद रखिए इसको, बहुत सारा चीज़ दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी 5 अंक क्या हो जाएगा? 4 को 9 और 1 हो जाएगा। तो लिख लिख के कॉपी में सार्ट कर डेली पढ़िए, डेली उसको देखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा चीज़ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तब पर भी बहुत अच्छी बात है, समझ में आया तब पर भी अच्छी बात है, लेकिन हम आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं कैसे समझ में आएगा? क्योंकि आपको मैं दिया हूँ कि आपको कहीं से ये लेक्चर कंप्लीट करना, कितना लेक्चर? 9 लेक्चर, आज मिलाकर 9 लेक्चर कंप्लीट करना था आपको, एक दिन में 3 लेक्चर कंप्लीट करना था। मैं 9 लेक्चर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं से लेक्चर है, आपको समझना है, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, ये चीज़ पढ़ क्या पा रहे हैं, मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ। मैं आपको डेली टारगेट दे रहा था, उस टारगेट से आप पढ़ के आए हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो अब ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या क्या आ गया है। चलिए, तो है ना, पूछेगा ना आपको कि ट्रेंगुलर प्राइम नंबर बताइए, ट्रेंगुलर प्राइम नंबर याद रखिएगा। 3 5 7 जो है ना ट्रेंगुलर प्राइम नंबर, कौन है ट्रेंगुलर प्राइम नंबर?
हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय अभाज्य संख्या बोलेगा। त्रिकोणीय अभाज्य संख्या 3 5 7 है। कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, ट्रेंगुलर है? तो 3 5 7, 3 5 7 याद रखिएगा। 3 5 त्रिकोणीय इसको बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेंगुलर। कहेगा याद रहेगा। कहेगा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या हैं? तो 25 है। याद रखिएगा 1 से लेकर 50 तक में कितने हैं? तो 15 हैं। कितना है? 15 लेकर भाग जाएगा 15। 1 से 50 तक में कितने हैं जी? 15 है। 50 से लेकर 100 तक में कितना है प्राइम नंबर? 10 है। टोटल मिला कितना हो गया? 25 हो गया। आपको ऐसे कर कर दिमाग में फिक्स करना। टोटल कितना? 1 से लेकर 100 तक 25 हो गया। तो कहेगा चलिए याद हो गया। बात आया आगे की ओर बढ़ाया जाए बात, ठीक है। तो हमारा प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 93, 97, ठीक है। अब पूछेगा आपसे 1 से लेकर, ऐसे तो क्वेश्चन पूछता है 1 से लेकर, तो ऐसे पूछेगा 31 से लेकर 41 तक में कितने प्राइम नंबर हैं? ऐसे करके एग्जाम में पूछता है। चाहे पूछ देगा कितना है, चाहे पूछ देगा उसका एवरेज बताइए। 31 से लेकर 41 तक के प्राइम नंबर के एवरेज कितना होगा? ऐसे एग्जाम में आपको पूछता है। तो उसके लिए मैं कुछ लाया हूँ, उसको देखिए। पहले आप विटामिन देखिए। 1 से 10 तक में आपको माइंड में एकदम फिक्स करना है, तो फिक्स हम करवा देंगे। 1 से 10 तक में 4 है, 11 से 20 तक में 4 है, 21 से 31 तक में 2 है, 31 से 40 तक में 2 है, 41 से 50 तक में 3 है, 51 से 60 तक में 2 है, 61 से 70 तक में 2 है, 71 से 80 तक में 3 है, 81 से 90 तक में 2 है, 91 से 100 तक में 1 है, ठीक है। अब कहेगा जीवन में याद नहीं होगा। जीवन में नहीं कैसे याद होगा? जब मैं हूँ ट्रिक बाबा हूँ। ट्रिक बाबा जब है तो आपको पता रहना चाहिए। तो क्या रहेगा? याद करिएगा कि कैसे याद करेंगे। तो 2 को शुरू में 2 रहेगा, 44, 22, 32। अब 32 को क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर देंगे। 32 के पहले 32 बोलेंगे, उसके बाद एक्सचेंज कर देंगे तो 23 बन जाएगा। फिर 21 ले लेंगे, 21 हो जाएगा। 21 दे देंगे बउआ को। बउआ जो याद करके आएगा उसको 21 दे देंगे, 21 दे देंगे। क्या कह रहे हैं? 21 दे देंगे। 44, 22, मेरे से बोलिए, देखिए हम बोल लेते हैं 44, 22, 32, 23, 21। छोटा बच्चा आ गया। मेरे साथ बोलिए, आपको याद करवा देते हैं, टाइम लगेगा तो लगेगा। बोलेगा 44, 44, 22, 32, पहले 32 आएगा, फिर 23, 23, फिर 21, फिर 21। तो कहेगा हमको याद हो गया। आपको याद हुआ ना? एकदम याद करवा देंगे बाबू। एकदम याद करना तो करना, क्या करना? 44, 22, 32, 23, 21। चलिए कहेगा याद हो गया। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ज़्यादा गप्पा नहीं। 1 से 100 तक में 25 अभी याद करवाएं। 100 से 200 में 21 होता है। फिर 200 से 1600, इसको पहले मिटा दीजिए आप। आपको 1 से 50 तक में बता दिए ना, 15 होता है। लिख लीजिएगा कॉपी में अपना, ठीक है। ये पे फोकस कीजिएगा, ये वाला पर जो यहाँ देखिए, यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। टेंगुलर प्राइम नंबर कौन होता है? 3 5 7 होता है, ठीक है जी। 1 से 100 तक में 25 होता है। 100 से 200 में क्या होता है? 21 को होता है। 200 से 300 में 16 को होता है प्राइम नंबर। 300 से 400 में 16 को होता है। 400 से 500 में 17 को होता है। 500 600 में 14 को होता है। 600 से 700 में 16 को होता है। 700 से 800 में 14 को होता है। 800 में 900 में 15 को होता है। 900 में 1000, 900 से 1000 तक 14 को होता है, ठीक है। इतना तो पता चल गया आपको। आपका इसको याद कैसे करेगा? तो आ रहा है आपका दोस्त। तो आपको नीचे से देखना 14, 15, 14, फिर 15 के बाद कैसे करके ट्रिक अपने आप इसको ज़बरदस्ती ट्रिक निकाल रहे हैं इसमें से, क्योंकि ऐसे तो रटना पड़ेगा। फिर तो कुछ ट्रिक कर देते याद रहे। तो नीचे से देखिएगा 90 900 से 1000 में कितना होता है? 14 को होता है। फिर 15 को होता है। फिर 14 को होता है। फिर एक 15 के बीच में जो 15 था उसके बाद 16 होता है। फिर क्या लेता है? फिर 14 ले लेता है। फिर क्या होता है? 14 के बाद 14 ही रहता है। फिर 16 के बाद 17 हो जाता है। फिर क्या होता है? 16, 16, 21, 25, 16, 16, 21, 25, 16, 16, 21, 25, 16, 16, 21, 25, 16, 16, 21, 25। तो कहेगा एक बार और। ओही सब गड़बड़ा दिया। चलिए नहीं गड़बड़ाया, बच गया। चलिए तो क्या हो गया जी? 14, 15, 14, बोलिए 14, 15, 14, 16, 16, 14। देखिए अल्टरनेट आ रहा कि नहीं? 14 के बाद 15 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है। कम से कम यहाँ तक तो आपको याद रहना चाहिए। 17 का तो रुक जाना, 17 मतलब खतरा। 17 का तो रुक जाएगा, नीचे से चलेंगे। बोलिए मेरे साथ
चलिए आंख बंद किया जाए, दोनों मिलकर अपना आंख बंद करते हैं। आप भी आंख बंद करिए, मैं भी आंख बंद करूँगा। 14, 15, 15 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 14, फिर 17। तो कैसे याद रहेगा? देखिए 15 के बाद क्या आया? 16 आया, अल्टरनेट फिर 17 गया। नहीं याद रहेगा आपको? कहेगा याद रहेगा। चलिए अब मिटा के आँख मूल, अब अच्छे से आँख मूला जाए, बदमाशी नहीं है। 14, देखिए हम मूल रहे जैसे आप मूले। 14, 14 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद क्या आएगा? 17 आएगा। 17 पर हमको रुक जाना है, 17 पर हम क्या रखना? रुक जाना है। यहाँ तक आया है, यहाँ तक तो याद हो गया। फिर क्या होगा? फिर ऊपर याद रहेगा 16, 16, 21, 25, 16, 16, 21, 25, 16, 16, 21, 25, 16, 16, 21, 25, 16, 16, 21, 25, 16, 16, 21, 25 याद रहेगा। 16, 16, 21, 25, 16, 16, 21, 25। तो एक बार आप बोल लीजिए। 14, 15, 14, 16, 14, 17, 16, 16, 21, 25 याद हो गया। कहेगा एक बार टेस्ट ले लीजिए सर, तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए ये वाला याद है ना आपको? 4, 4, 2, 2, 32, 23, 21। चलिए अब होगा टेस्ट आपका। टेस्ट में कौन जीतता है देखते हैं। चलिए जी, टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। टाइम लगे तो लगे, थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए हमको 1 से लेकर कहाँ तक? 10 तक में कितने होते हैं? बताइए 1 से लेकर 10 तक में कितने होते हैं? चलिए तो कहेगा हाँ 1 से लेकर 10 तक में कितना, जल्दी जल्दी बताइए। फिर 11 से लेकर 20 तक में कितने होते हैं? 21 से लेकर 30 तक में कितने होते हैं? 31 से लेकर 40 तक में कितने होते हैं? 41 से लेकर 50 तक में कितने होते हैं? 51 से लेकर 60 तक में कितने होते हैं? 61 से लेकर 70 तक में कितने होते हैं? 71 से लेकर 80 तक में कितने होते हैं? 81 से लेकर 90 तक में कितने होते हैं? 91 से लेकर 100 तक में कितने होते हैं? जल्दी जल्दी हमको बता दीजिए। बस जितना पूछते हैं उतना बताइए, और आप खुश रहिए, हम भी खुश रहेंगे। चलिए बताइए तो जल्दी से फटाक से। 1 से लेकर कहेगा 22, हमको पता नहीं, लिख देंगे 22। आप बताए थे सर 44, 32, 32 को उलट देंगे तो हो जाएगा 23, फिर 21 दे देंगे तो हो गया, कहानी खत्म। कितना रहते हैं? 1 से 10 तक में 2 होते हैं, 11 से लेकर 20 तक में 2 होते हैं, 21 से लेकर 30 तक में 4 होते हैं, 31 से लेकर 40 तक में 4 होते हैं, 41 से लेकर 50 तक में 3 होते हैं, 51 से लेकर 60 तक में 2 होते हैं, 61 से लेकर 70 तक में 2 होते हैं, 71 से लेकर 80 तक में 3 होते हैं, 81 से लेकर 90 तक 2 होते हैं, 91 से 21 होते 1 होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन क्या इससे डेवलप होगा? पूछेगा आपसे 31 से लेकर 50 तकला प्राइम नंबर को एवरेज बताइए। तो 31 से लेकर 50 तक में कितने प्राइम नंबर हैं? बताइए 31 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं? उसका एवरेज क्या होगा? क्या होगा? तो यदि ऐसे पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा, फिर बिना लिखे हुए कुछ नहीं होगा। क्या लिखिएगा? 31 नहीं, 32, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35, 35, 36, 37 का कैसे करके लिखना पड़ेगा। 31 से लेकर, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 31 से लेकर 40 तक में कितना होता है? तो कितना होता है? 22। आपको याद कराया था ना, 22, 44। तो हो गया ये हो गया कितना? 10, 20, 30, 40। 40 तक में 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है प्राइम नंबर। ठीक है, वो तो बाद का क्वेश्चन है, बाद में करवाएंगे, तो अभी आपको दिमाग ख़राब हो जाएगा। क्या 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 बताने लगे आप। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ में आ गया ना आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर इसका टेस्ट कहेंगे सर नहीं लिए, इसका टेस्ट ले लेते हैं। 1 से लेकर 100 तक में कितने होते हैं? 100 से लेकर 200 में कितने होते हैं? 200 से, ये था ना क्वेश्चन आपका। चलिए टेस्ट लिया जाए। 200 से 300 कितने होते हैं? 300 से 400 में कितने होते हैं? 400 से 500 में कितने होते हैं? जल्दी से बताइए। 500 से 600 में कितने होते हैं? 600 से 700 में कितने होते हैं? 700 से 800 में कितने होते हैं? 800 से 900 में कितने होते हैं? 900 से 1000 में कितने होते हैं? टाइम लगे तो लगे, लेकिन हमको थोड़ा बताना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा क्योंकि अच्छा चीज़ है। तो कहेगा नीचे सर याद कराए थे हम, क्या याद करा थे आप? भुला गए हम। तो लापा लगेगा आपको, भुलाएंगे तो एक बार दिखा देते, फटाक से नज़र दिखाते हैं, अब याद रखना चाहिए। कहेगा याद हो गया सर। तो कितना हो जाएगा? 14, 15, 14, अल्टरनेट हो रहा था ना, अल्टरनेट आ रहा था। फिर 15 के बाद क्या आएगा? 16, फिर 14,
फिर 16 के बाद क्या था 17 था, क्योंकि अल्टरनेट जा रहा, फिर 17 का 16 16, फिर इनके सारे एक बार दिखा दीजिए, देख लीजिए आप, देख लीजिए सबसे बड़ा अंक ऊपर रहेगा 25 21 21 25, याद किया था ना। तो चलिए आपका टेस्ट हो गया, आप टेस्ट में पास हो चुके हैं, बहुत अच्छा बात है, आप मैच जीत चुके हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं प्राइम नंबर की पहचान कैसे करें, प्राइम नंबर की पहचान कैसे करें, कैसे करें, क्या हमको पागल हैं क्या, कैसे पता करें जल्दी बताइए। चलिए 20 मिनट हो गया, 5 मिनट के अंदर में हमको पूरा कंक्लूजन को ख़त्म कर दीजिए 5 मिनट के अंदर में, ठीक है जी। तो आपका वादा मेरा बात। चलिए तो प्राइम नंबर को कैसे पहचानें, गप नहीं, प्राइम नंबर को कैसे पहचानेंगे। 2020 में 2022 में लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया इससे, प्राइम नंबर को जानते हैं 6n प्लस या माइनस 1 के फॉर्मेट में होता है, यदि जो भी प्राइम नंबर होगा 6n प्लस या माइनस 1 के फॉर्मेट में होगा। आपको क्वेश्चन दिया 107 दिया गया है, 111 दिया गया है, 171 दिया गया है, 177 दिया गया है। तो आप 107 को 6 से पहले भागा दीजिए, क्या 6 से भागा लगेगा, तो 6 से काट के देखिए, 6 का 6 4 बचा, 47 बचा, 47 बचा, देखिए कितना बचा 47 बचा, 47 बचा, 6 सते 42, 6 सते 42, अब 42 से बच के कितना 5 बच गया। तो याद रखिएगा 5 चाहे 1 बचे, 5 चाहे 1 बचे तो क्या होगा प्राइम नंबर होगा, मतलब 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है इसका मतलब वो प्राइम नंबर है, 6 से इसका मतलब कट रहा है, 6 से देखिए बात जो क्या है पता है, बता दें कि क्या बता दें, देखिए 1 और 5 जब भी रहेगा ना बचेगा ना, 1 और 5 यदि हाथ में शेष बच जाएगा तो आप उसको प्राइम नंबर बोल सकते हैं। कैसे, तो आप कैसे बोल सकते हैं, क्या वो प्रूफ मैं करता हूँ। 6 से इसको काटा, 17 बार में कट गया, कटा कि नहीं, तो 107 लिखा था, इसको 6 से हम लोग भागा दे रहे थे, तो क्या हुआ 6 से, 6 का 6 बचा 4 47, 8 छक्का 48, मतलब क्या हो सकता है 6 इंटू 18 कीजिए, 18 छक्का 8 छक्का 48, 8 हासिल 4, 8 छक्का 48 हासिल 4, 6 4 10, 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 8 छक्का 108 माइनस 1 कर दीजिए, तो क्या नहीं आ रहा है 6, यही ना बोला गया कि 6n माइनस 1 कर दिए, तो 6, बात समझ रहे हैं ना, यही तो फॉर्मेट हो रहा है, 6n माइनस 1 के फॉर्मेट में हो रहा है, तो आ रहा है 107 तो आ रहा है, 6n माइनस 1 के फॉर्मेट 107 आ रहा है कि नहीं, 6 से भागा देने पर कहेगा आ रहा है, तो ठीक है आ रहा है तो क्या हो जाएगा होगा, आ रहा है, आ रहा कि नहीं, तो आ रहा है, कैसे आ रहा है जो मैं समझा दिया आपको, फिर से समझा देते हैं एक बार, नहीं दिक्कत हो रहा तो देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, 107 लिखा हुआ 6 से भागा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिए, 6 बचा 4 8 छक्का 48, 18 बार में कट गया ना, तो एक खाली माइनस हो रहा है, मैंने 18 क्या लिख सकते हैं हम 6 गुना 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो क्या नहीं आ रहा क्या इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा, 6n इसमें फॉर्मूले में नहीं आ रहा, 6n प्लस माइनस 1 का फॉर्मूले में आ रहा है, तो वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। और यदि ऐसा ऐसा ही 2 केस आ जाए, देखिए और दिखाते हैं, जैसे 111 आ गया, 6 से भागा दीजिए 111 को, तो देखिएगा तो नहीं आएगा, 171 को दीजिए तो नहीं आएगा, 177 को तो नहीं आएगा, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। लेकिन 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 आपको बताएंगे आगे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप कहेगा सर 6n प्लस माइनस 2 को आ जाएगा, 2 को आ जाएगा, तो उसको चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए हमको कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे दोगुनी के बाद 2 को आ जाएगा, 6n माइनस मान के इस फॉर्मेट में आ गया, एक और मान के यहाँ पर आया था 6n माइनस 1 का फॉर्मेट मान के एक और आ जाता, क्या करेंगे तो 2 ऑप्शन आ गया, तब 1 वाला टिक करेंगे, डी ऑप्शन टिक करें, इसके लिए आप कुछ आपको पढ़ाने जा रहे हैं। यदि एक आया तो ठीक है, 6n माइनस प्लस के फॉर्मेट में, 6n प्लस या माइनस के फॉर्मेट को एक ऑप्शन आया, चारों ऑप्शन में से कोई एक आया तो उसी को टिक करके निकल जाएंगे, यदि उसी जैसा 2 आ गया तो उसका चेक करने के लिए कुछ मैथड है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखा सर अब समझ में आया, प्यार से न बोलिए, इतना तेज़ी क्यों तेज़ी बोलूँगा क्योंकि आप पढ़ के आए हैं, समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। जैसे आपको हम बताते हैं, अब 29 प्राइम नंबर है कि नहीं, मान लीजिए ऐसे बड़ा बड़ा डिजिट आएगा धीरे धीरे, तो बोलिए 29 प्राइम नंबर है या नहीं, हमको पता नहीं है, मान लीजिए आपको पता नहीं है, मान लीजिए कि आपको 29 पता नहीं है प्राइम नंबर है भी कि नहीं है, तो कहिएगा क्या, तो क्या करें हम, तो इससे ज़्यादा वाला का क्या सोचना, स्क्वायर रूट सोचना है, इससे ज़्यादा का स्क्वायर रूट क्या आता है 36 आता है, तो देख लीजिए 30 नहीं आता, 31 नहीं आता, 32 नहीं आता, 33 नहीं आता, 34 नहीं आता, 35 नहीं आता, 36 स्क्वायर रूट जिसका स्क्वायर बन सके, हाँ तो कहेगा स्क्वायर रूट लिए तो 6 आ गया। अब इसका क्या करें हम, तो इसका आप इसका क्या लीजिए, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, नहीं तो इसका प्राइम नंबर लीजिए, तो प्राइम नंबर कौन कौन 6 का 6 तक प्राइम नंबर जाना है, तो एक क्या है प्राइम नंबर है, तो बोले एक प्राइम नंबर नहीं है, ये कुछ नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर कुछ नहीं है, तो चलिए तो क्या हो गया 2 है, 2 प्राइम नंबर, तो क्या 2 से भाग लगेगा, क्या 2 से भाग लगेगा ये 29 को, तो नहीं लगेगा,
तो ये नहीं लगेगा तो इसको काट दीजिए। 3 भी तो है, 5 भी है, 2 3 5 क्या है, प्राइम नंबर है। 6 तक लग जाता ना आपको, जैसे स्क्वायर रूट उसका करेगा ना, देखिए 29 रहेगा ना जी, उसके आगे वाला क्या सुना, स्क्वायर रूट खोजना था, 36 मिला। तो आपको 36 का देखते हैं तो 6 आता है, उसका ले लेंगे हम लोग प्राइम नंबर, वहाँ तक प्राइम नंबर जाएंगे तो 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, कहाँ वहाँ तक क्या जाएंगे, प्राइम नंबर जाएंगे। तो 2 3 वहाँ तक 6 तक लावें, 6 तक का प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वही तो यहाँ लिखे हैं। तो कहेगा जी समझ में आ रहा है क्या, 2 से फिर देखेंगे क्या 2 से ये कट रहा है, क्या 2 से क्या 2 से क्या 2 से क्या 2 से ये कट रहा है, तो कहेगा नहीं कट रहा, तो 2 में से काट दीजिए। क्या 3 से ये कट रहा, तो नहीं कट रहा, तो इसको काट दीजिए। क्या 5 से ये कट रहा, नहीं कट रहा। यदि तीनों नहीं कटेगा 29, यदि तीनों जो लिखा, जो नीचे तीनों प्राइम नंबर आया, 3 आएगा चाहे 4 आएगा 5 आएगा, सबसे यदि नहीं कटेगा, यदि नहीं कटा तो वो प्राइम नंबर है। यदि नहीं वो कटा तो मेरे साथ 5 और बोलिए, यदि वो नहीं कटा तो प्राइम नंबर है। क्योंकि बच्चा यहाँ दिक्कत करता है, बच्चा को दिक्कत लगता है, नहीं कटता तो प्राइम नंबर कैसे हो गया, नहीं कटता तो प्राइम नंबर, इसको माइंड में सेट रखिए। यदि तीनों नहीं कटेगा तो प्राइम नंबर होगा, तीनों नहीं कटेगा तो प्राइम नंबर होगा। 10 और बोलो, यदि तीनों नहीं कटेगा तो प्राइम नंबर होगा, तीनों नहीं कटेगा प्राइम नंबर होगा, तीनों नहीं कटेगा प्राइम नंबर होगा, तीनों से नहीं कटेगा प्राइम नंबर, 3 रहे 4 4 रहे 5 रहे 6 नहीं कटेगा, एक भी कटेगा, एक डिवाइड नहीं लगा तो प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर वो कौन का होगा, प्राइम नंबर होगा। जैसे देखिए 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, तो क्या हो गया, 29 एक प्राइम नंबर हो गया। उसी जैसा देखिए 103 था, 103 का अगला वाला हम देखेंगे प्राइम नंबर, तो 121 आ गया, 121 के 11 लिख देंगे, 11 का क्या क्या कहाँ तक, 11 तक प्राइम नंबर देंगे, तो 11 तक लगे प्राइम नंबर कौन क्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। देखिए तो 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिया ना, तो कहेगा हाँ लिख दिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो कहेगा कोई परेशानी नहीं है, समझ में मुझे आ गया, जादू सबको मिटा रही मिटा रहे हैं हम। चलिए समझ में आपको आया, कहेगा हाँ आ गया। ठीक है, 2 से कटाइए, 3 से कटाइए, 5 से कटा, तो कहेगा नहीं कटा। यदि नहीं कटा तो ये हमारा 29 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। उसी जैसा ये वाला हुआ, क्या 2 से भागा लगा, नहीं लगा, 3 से भागा लगा, नहीं लगा, 5 से भागा लगा, नहीं लगा, 7 से भागा लगा, नहीं लगा, तो 103 भागा नहीं लगा, किसी से भागा नहीं, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, कहेगा बात समझ में आया, बात समझ में आया या नहीं, तो बात समझ में आया, आना पड़ेगा क्योंकि आप पढ़ कर आ रहे हैं, ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ। चलिए ना मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए यदि जिसको नहीं समझ में आया यहाँ पर तो हम क्लियर उसको कर देंगे और अच्छे से क्लियर कर देंगे। चलिए मान के हम पूछते हैं आपसे, इसमें कुछ मत देखिए, सब मत कुछ देखिए, 137 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो कहेगा सर इसे नहीं देखिए, तो सबसे नेक्स्ट स्लाइड में चलिए ना, यहाँ मत आइए ना। 137 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो मान लीजिए आपको पता नहीं है, तो आपको नेक्स्ट जाना जिसका स्क्वायर रूट होगा, क्या होगा, स्टेप 1 है स्क्वायर देखना है, नेक्स्ट वाला स्क्वायर देखना किसका, नेक्स्ट का, इसका नेक्स्ट का क्या होगा, 144 स्क्वायर होता है, अंडर रूट करके लिख देंगे, तो आ गया 12 आ गया। ठीक है, इसको स्क्वायर निकाल दीजिए कितना होता है, तो आ गया 12 आ गया। 12 को प्राइम नंबर ले लीजिए, 12 का प्राइम नंबर कौन कौन हो जाएगा, 12 का प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पर। और क्या हो जाएगा, 12 का प्राइम नंबर देखिए कौन कौन होता है, 12 तक चाहिए, 2 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, और क्या होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। हाँ, तो क्या 2 से ये कटेगा, तो कहेगा नहीं, तो इसको काट दो। क्या 3 से भागा लगेगा, तो नहीं लगेगा। क्या 5 से भागा लगेगा, तो कहेगा नहीं लगेगा। 5 से भागा देख लीजिए आप अपने, ऐसे हम भागा देख रहे हैं मन में, देखिए 5 से भागा देखिए, क्योंकि यूनिट देखिए 5 नहीं है, समझाएंगे इंडिविजुअली जब पढ़ाएंगे। 7 से भागा दीजिए नहीं लगेगा, 11 से भागा दीजिए नहीं लगेगा, किसी से नहीं लगा, यदि किसी से नहीं लगा, बोलिए मेरे साथ, यदि किसी से नहीं लगा, किसी से नहीं लगा, तो 137 क्या होगा, किसी से नहीं लगा, तो किसी से नहीं लगा तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर हो जाएगा। किसी से नहीं लगा, 5 फिर से बोले, किसी से नहीं लगा था प्राइम नंबर, किसी से नहीं लगा था प्राइम नंबर, किसी से नहीं लगेगा तो प्राइम नंबर, किसी से नहीं लगेगा तो प्राइम नंबर। क्या लगेगा, पहला और क्या है उसका नेक्स्ट वाला देखेंगे, अंडर रूट 144 आ गया, तो लिखा के कट करके 12 आ गया। फिर देखेंगे 12 तक जाएंगे हम प्राइम नंबर, तो 1 देखेंगे प्राइम नंबर नहीं है, 2 देखेंगे है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो उसे अब जो आया उसे हम डिवाइड यहाँ से देखेंगे, 137 में उसको भागा देंगे हम, तो भागा देंगे तो नहीं लगा, उसे 3 से देंगे, 5 से देंगे, 7 से देंगे, 11 से देंगे, किसी से नहीं लगेगा तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। अब कहेगा सर यदि कट जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा, उसका उल्टा, इसका उल्टा, सीधे उल्टा, इसीलिए दोनों बात नहीं याद रखना, एक बात याद रखो, अपने आप एक बात पता चल जाएगा। ना मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इतना मैं बक्का आपको समझ में आया होगा, इतना मैं बक क्यों कर रहा है, क्योंकि वो समझ में आ जाए, जोड़ क्यों दे रहा है, क्योंकि बच्चा को दिक्कत होता है कि कट रहा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, इसलिए 10 बार बुलवाते हैं कि आपको याद हो जाए। चलिए, और ये आपका रहा होमवर्क, आप होमवर्क में शो करके दिखा दीजिएगा, SW रह गया आपका। ठीक है जी, ओके बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर 2 हो गया आपका एंड, लेक्चर 2 आपको एंड करा दिया ना, आप लेक्चर 3 लेकर हम आ रहे हैं जल्द ही।
ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया, मज़ा आया? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।